आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमको प्रश्न में दिया गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो जाए। ठीक है, किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गुणनखंड की परिभाषा क्या होती है, क्या होता है हमारा किसी भी संख्या का गुणनखंड। ठीक, तो किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से छोटी या बराबर, ठीक है, वह संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को उसके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो अगर हम उदाहरण ले 12 का या उदाहरण ले लें हम 8 का, तो 8 को हम किन किन संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो लिख सकते हैं हम 1 गुणे 8। ठीक है, इसका मतलब अगर हम 8 को इसके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं तो ये संख्या हमारी जो होगी 1 और 8 वो 8 के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि अर्थात किसी भी संख्या को उसके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और जो संख्या होती है, जो गुणनखंड होती है, वो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। तो 1 भी हमारी 8 को पूर्णतः विभाजित करेगी और 8 भी हमारी 8 को पूर्णतः विभाजित करेगी। उसी प्रकार 8 को और क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यही दो चीज लिख सकते हैं। ठीक है, एक 4 गुणे 8 लिख सकते हैं, एक 1 गुणे 8। तो अगर हम यहाँ पे देखें 8 के गुणनखंड, ठीक है, तो 8 के गुणनखंड हमारे क्या क्या होंगे, 8 हमारा 1 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा। ठीक है, और 2 से विभाजित होगा। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जिससे हमारा 8 पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक चीज यहाँ पे और लिखी है कि जो हमारा गुणनखंड होता है वो उस संख्या से छोटी या बराबर होता है। तो उस संख्या से बराबर, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जितनी भी संख्याएं हैं वह स्वयं से तो विभाजित होती हैं। अगर हम मान लें हमारी कोई संख्या p है तो p हमारी p से तो पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। इसका मतलब अगर हम बात करें सबसे बड़े गुणनखंड की, तो यहाँ पे लिखेंगे कि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड माफ करिएगा दोस्त, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड जो होता है, सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या स्वयं होती है। ठीक है, क्योंकि उस संख्या से बड़ी कोई संख्या होती है। क्योंकि अगर कोई भी हमारी संख्या है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने 12 लिखा, तो 12 एक सबसे बड़ी संख्या 12 ही है जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर इससे हम बड़ी कोई संख्या लिख देंगे तो हमें पता है हर बड़ा हो गया, तो ये संख्या हमारी 1 से छोटी हो जाएगी। तो जब हमारी कोई संख्या, जैसे यहाँ पे अगर कोई संख्या लिखी होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाज्य। तो भाज्य के स्थान पे लिखी हुई संख्या अगर हमारा भाजक से बड़ा हो जाएगा तो इसमें हम भाग नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वो हमारा क्या होगा, जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा हमारा वो संख्या स्वयं होगी। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, वह संख्या स्वयं या स्वयं वह संख्या। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा उत्तर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।